शहर के मेन मार्केट के बीचों बीच घंटों वाली फौजी घड़ी के ठीक नीचे खिलौनों की एक आलीशान दुकान हुआ करती थी और जहाँ तक मुझे मालूम है आज भी है। यह दुकान एक सुसज्जित जादुई गुफा जैसी थी, जिसका एक हिस्सा चिड़ियाघर जैसा था तो दूसरा सर्कस नुमा। कहीं रेलगाड़ियों की प्रदर्शनी थी तो कहीं चाबी से चलने हिलने वाले बेशुमार प्राणियों का जमघट, कहीं गुड्डे गुड़ियों के खेल तो कहीं किताबों की मोहक लाइब्रेरी, कहीं खेल कूद के अनगिनत सामान तो कहीं बच्चों के लिए बक्सों में बंद गेम्स का एक पूरा संग्रहालय। बस यूं समझिए कि सर्दियों की छुट्टियों का भरपूर मजा लेने का अंतहीन सिलसिला यहाँ मौजूद था। पर पहले उस घंटों वाली फौजी घड़ी की बात। साल में एक बार हमें घंटाघर की उस घड़ी में दोपहर के 12 घंटों की टंकार सुनाने के लिए वहां ले जाया जाता। बकिंगहम पैलेस के सिपाहियों की टूपिंग ऑफ द कलर रस्म की तरह यह हमारी जिंदगी की सबसे रंगीन, स्थायी और महत्वपूर्ण घटना बन चुकी थी। भव्य शोभा यात्रा के शानदार प्रदर्शन में अपने आप में अनोखी। 12 बजने से कुछ मिनट पहले ही शहर के सारे विशिष्ट बाशिंदे फौजी घड़ी के नीचे घिसी टूटी टाइल्स के चबूतरे पर, जहां मोजेक से टमाटर के सॉसेज का एक विज्ञापन बना था, इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। वहां मैं था, जैक कॉरिगन था और 43 नंबर घर वाला वह अपंग लड़का था, और था अल्बर्ट स्किनर, जिसके डैड उसे कहीं भी लेकर नहीं जाते थे। स्कूल के ऑफिस में इस बात की सफाई देने भी नहीं कि जब तब वह स्कूल से बेवजह भागा क्यों फिरता है। अल्बर्ट स्किनर अपना मुंडा हुआ सफा चट सिर और पतलून से बाहर लटकती कमीज लिए किसी एक के पीछे सड़क के आवारा कुत्ते की तरह चिपक लेता। शहर जाकर फौजी घड़ी के घंटे बजने के शानदार आयोजन के लिए तैयार इतवार की अपनी खास पोशाक में सजे धजे हम ट्राम स्टॉप पर खड़े इंतजार कर रहे होते कि अचानक हवा में किसी जिन्न की तरह अल्बर्ट प्रकट हो जाता और हमारी माँ, जैसा कि उन्हें कहना चाहिए होता, हैरान होकर कहती, अल्बर्ट, तुम इस तरह इस हाल में शहर जाओगे? नहीं, जाना तो है, पर ट्राम के किराए के पैसे खो गए, अल्बर्ट कहता। इस पर माँ तरस खाकर कहती, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर अपने को जरा साफ कर लो, कम से कम अपनी कमीज को तो अंदर खोस लो। और इस तरह क्रिसमस के दिनों में अल्बर्ट हमारे साथ फौजी घड़ी के घंटे सुनता, और जब राजा के मशीनी सिपाही प्लास्टर ऑफ पेरिस के दुर्ग में वापस मुड़ जाते तो हम सब के साथ उसे भी आलिशान खिलौनों की दुकान की कांच की खिड़की पर अपनी नाक गड़ाने की इजाजत मिल जाती। काफी देर उस खिड़की पर ध्यान जमा चुकने के बाद हमें पेपरमिंट की गोलियों का एक पैकेट मिलता। इसे सबको आपस में बांट कर खाना है। खड़खड़ाती ट्रामों में बैठकर हम घर लौटते और तब जलते अलाव के सामने अपने ठंड से अकड़े पैरों को पिघलाते हुए हमें फादर क्रिसमस के नाम अपनी फरमाइश लिखनी होती। डियर फादर क्रिसमस, इस बार क्रिसमस में मुझे चाहिए, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें। हम एक दूसरे की सामूहिक सलाह और प्रेरणा की तलाश में आपस में पूछते। तुम फादर से एक स्लेज क्यों नहीं मांगते? मैं तो अपने लिए वही मांगूंगा। बेवकूफ, स्लेज का क्या करना है तुम्हें? इस साल अगर बर्फी न पड़ी तो? अच्छा, तो एक क्रिकेट बैट और स्टंप्स। और क्रिसमस में भी कोई क्रिकेट खेलता है बेवकूफ? अल्बर्ट स्किनर कुछ नहीं कहता। वैसे तो स्वैच्छिक संरचना न कर पाने के उन यातनादायक घंटों में किसी के पास भी कहने लायक कुछ नहीं होता था। अपनी अपनी कॉपियों के कोरे कागजों को घुटनों पर फैलाए दांतों तले अपनी स्याही वाली पेंसिलों को हम तब तक कुतरते जब तक हमारी जीभें बैंगनी न हो जाती। ऐसा नहीं था कि हम सब में मौलिक फरमाइशों की कोई कमी थी, बल्कि हकीकत इससे उल्टी ही थी। स्लेज, क्रिकेट बैट, स्टम्प्स, फाउंटेन पेन, डायनेमो और मिकी माउस की फिल्में, दरअसल इतनी ज़्यादा चीज़ें थीं कि उनमें से चुनाव करना मुश्किल था। खिलौनों की वह आलिशान दुकान जिसने हमारी कोरी कल्पनाओं में रंग भरे थे, सांता क्लॉज के जादुई पिटारे के बहुत नज़दीक थी, जैसे जन्नत में किसी उठती हुई दुकान की सेल लगी हो।
धुएं वाली बड़ी रेलगाड़ी घड़ी की सुइयों की तरह बाएं से दाएं चलती थी और छोटी बिजली की ट्रेन उल्टी घड़ी की तरह दाईं से बाईं ओर। और वहां नोआज आर्क था, ट्राम कंडक्टर सेट था, रोशनी से जगमगाते कांच के शेल्फ पर घूमता टाइपराइटर था और अदृश्य तारों के सहारे छत से लटकी एक परियों सी खूबसूरत साइकिल। इसके अलावा बोर्ड गेम्स थीं, केमिस्ट्री सेट और कारपेंटरी सेट थे, टिप टॉप फिल्म, फन रेडियो और फन जिंगल, जोकर और जेस्टर के आकर्षक वार्षिक अंक थे। यानी कि हमारी उम्र का हर आधुनिक लड़का जिन्हें देखकर अपनी जमा पूंजी लुटाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी हर चीज वहां मौजूद थी। या यूं कहा जाए कि वहां हर ऐसी चीज थी जिसे देखकर अल्बर्ट स्किनर जैसा लड़का अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी उसमें से कोई चीज उसे कभी न मिले। उस दुकान की अधिकांश चीजें ऐसी थीं जिन्हें अल्बर्ट क्या, अच्छे खाते पीते घर का लड़का भी अपने सारे सद्व्यवहार के बावजूद क्रिसमस के तकिए के नीचे पाने की उम्मीद नहीं कर रख सकता था। उस आलीशान खिलौनों की दुकान की कांच की खिड़की का मुख्य आकर्षण हमेशा सामान्य इंसानों की पहुंच से बाहर का कोई अति भव्य नमूना होता, जैसे मैकेनों पर समूचा ब्लैकपूल टावर, या हजारों ईंटों से बना विंडसर कैसल का मॉडल, या पीतल के डंडों पर सचमुच ऊपर नीचे होते घूमते घोड़ों का मेरी गो राउंड, या फिर पहियों पर खड़ा चौधियाती रोशनी वाला शाही बकिंघम पैलेस। हम में से किसी को भी बताए जाने की जरूरत नहीं थी कि ये सारी अय्याशियां फादर क्रिसमस के बजट से बाहर की चीजें थी। इस साल खिड़की में क्लाइड बैंक बंदरगाह पर पिछले दिनों लॉन्च किए गए विशाल काय जहाज क्वीन मेरी का एक भव्य मॉडल था। 4 फीट लंबे इस मॉडल के झरोखों पर सचमुच की लाइट्स लगी थी और उसकी चिमनियों से सचमुच के धुएं के छल्ले ऊपर उठते दिखाई देते थे। खूबसूरती से तराशे गए कर्मचारियों, क्रू, लाइफ बोट्स, केबिन ट्रंक्स और यात्रियों से लैस यह मॉडल जाहिर है कि हम जैसों के लिए नहीं था। उस दर्शनीय जहाज को चमत्कृत भाव से भरपूर देख चुकने के बाद हमने एक महंगे सपने की तरह उसे अपने दिमाग से स्थगित कर दिया था और फिर से अपनी स्याही वाली पेंसिलों को कुतरते हुए हम फादर क्रिसमस के नाम अपनी अपेक्षाकृत व्यावहारिक फरमाइशें, यानी प्लास्टिसीन या चंद फुटकर सस्ते खिलौने या 2 जनों के बीच रोलर स्केट्स का एक साझा जोड़ा लिखने पर जुट गए थे। हम यानी हम सब, अल्बर्ट स्किनर के अलावा 8 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार वाले रेसिंग ट्रैक या अपने मनपसंद फेलिक्स द कैट के दस्ताने पर बने हथगुड्डे के प्रस्ताव सहित कई संभावनाओं पर विचार कर चुकने के बाद अल्बर्ट ने बड़े शांत भाव से घोषणा की थी कि उसने सारे सुझावों को तरजीह दी है, पर वह फादर क्रिसमस से क्वीन मेरी की ही मांग करने जा रहा है। आप ठीक ही सोच रहे हैं कि अल्बर्ट की इस असंभव फरमाइश का स्वागत कुछ संशयात्मक ढंग से हुआ। क्या वह आर्केड विंडो पर रखा क्वीन मेरी, वह सारी लाइट्स और चिमनियों से उठते धुएं वाला जहाज, तुम कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और क्यों ना करूं? या बेसिर पैर की हाँक रहा है? ए स्किनो, तुम उन सिपाहियों को क्यों नहीं मांग लेते जो परेड करते हुए दरवाजे के अंदर बाहर जाते हैं और घड़ी का घंटा बजाते हैं? क्वीन मेरी के मुकाबले उन्हें पाना ज़्यादा आसान होगा। अगर मुझे वे सिपाही चाहिए होते तो मैं ज़रूर उन्हें मांग लेता, पर मुझे वे चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने उनसे क्वीन मेरी की ही फरमाइश की है। उनसे किन से? फादर क्रिसमस से। और नहीं तो क्या, क्वैकर ओट्स के डिब्बे पर बने बुढ़े बाबा से? कम ऑन मैन, तुम हमें उल्लू बना रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, भगवान कसम, मैंने उनसे क्वीन मेरी जहाज ही मांगा है। चलो हमें फिर चिट्ठी देखने दो। चिट्ठी क्या मेरे पास पड़ी है? उसे तो मैंने चिमनी से अंदर डाल दिया है। हाँ ज़रूर डाल दिया होगा। एनीवे, तुम्हारे डैड तुम्हें उसे लेकर देने वाले नहीं, क्योंकि वे उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। डैड का इससे क्या लेना देना है? मैं उनसे थोड़े ही मांग रहा हूँ, मैं तो फादर क्रिसमस से मांग रहा हूँ बेवकूफ़। तो फिर जरा हम भी सुने स्किनो, और क्या क्या मांगा है तुमने? कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं लेना है, बस सिर्फ क्वीन मेरी चाहिए मुझे, और उसे मैं लेकर रहूँगा, देख लेना। उस समय तो बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन हम सब की व्यक्तिगत धारणा थी कि अल्बर्ट कुछ ज़्यादा ही आशावादी हो रहा है। अव्वल तो रोशनियों से जगमगाता क्वीन मेरी इतना विशाल काय और भव्य था कि शायद वह बिक्री के लिए था ही नहीं। दूसरे, हम सब जानते थे कि स्किनर परिवार में फादर क्रिसमस का इकलौता प्रतिनिधि कोयले की खदान में काम करने वाला एक मनहूस बददिमाग मजदूर था, जो फिलहाल बेरोजगार भी था। सबको पता था कि अल्बर्ट को पिछले जन्मदिन पर जूतों की एक मामूली जोड़ी मिली थी,
जबकि उसका दिल दरअसल पहियों वाले स्कूटर पर आया हुआ था। लेकिन फिर भी अल्बर्ट सबके सामने जोर देकर कहता रहा कि उसे इस बार क्रिसमस पर क्वीन मेरी ही मिल रहा है। मेरे डैड से पूछ लो। वह कहता, अगर मेरा यकीन नहीं तो मेरे डैड से पूछो। हम में से किसी में गुस्सैले मिस्टर स्किनर से यह सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कभी कभार उसके घर जब हम कॉमिक्स एक्सचेंज करने जाते तो वह खुद ही इस विषय को छेड़ देता। डैड, मिल रहा है ना मुझे? नहीं डैड, इस बार क्रिसमस पर वह क्वीन मेरी। आग के पास बैठकर एकाग्रता से लकड़ी के एक टुकड़े को छीलते मिस्टर स्किनर कोयला मजदूरों वाले खास अंदाज में बगैर सिर ऊपर उठा गुर्राते, एक झापड़ पड़ेगा कान के ऊपर अगर ज्यादा पटर पटर की तो। और अल्बर्ट निहायत संतुष्ट भाव से हमारी ओर मुड़ता। देखा, कहा था ना मैंने, क्वीन मेरी मिल रहा है मुझे, मिल रहा है ना डैड, डैड है ना। कभी कभी जब उसके डैड नशे में धुत काफी खराब मूड में पब से लौटते, और ऐसा अक्सर ही होता था, तो अल्बर्ट की इन अनूने भरी फरमाइशों का और भी चिड़चिड़ा उत्तर मिलता। और साली उस ब्लडी क्वीन मेरी का रोना बंद करेगा कि नहीं? मिस्टर स्किनर चिल्लाते, नामुराद पिल्ले, समझता है मेरे पास पैसे पेड़ पर उगते हैं? लेकिन डैड के जोरदार दुहत्थर से झंझनाता कान लिए अल्बर्ट बाहर निकलते ही अपने आंसू धकेलते हुए पहले से दुगनी जिद में घोषणा करता, फिर भी मुझे वह जहाज मिल रहा है, क्रिसमस आने पर देख लेना। क्रिसमस ईव को अब सिर्फ 15 दिन रह गए थे। हम में से अधिकांश को अब तक अपनी माओं से मिलने वाले संकेतों की बदौलत अंदाजा लग चुका था कि फादर क्रिसमस हमारे लिए क्या लाएंगे, या यूं कहें कि क्या नहीं ला पाएंगे। मुझे नहीं लगता टेरी बेटे कि फादर क्रिसमस इस साल इलेक्ट्रिक ट्रेन का सेट जुटा सकेंगे। वो कहते हैं वो सेट बहुत महंगा है। हो सका तो वे तुम्हारे लिए पीछे से उठने वाली एक टिपअप लॉरी लाएंगे। हम सब काफ़ी व्यावहारिक थे, और इस नाते हमारे लिए फादर क्रिसमस की प्राथमिकताओं की सूची में अपने फिसड्डीपन को चुपचाप मंजूर करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। और हमने बहुत कोशिश की कि अल्बर्ट भी इस स्थिति को स्वीकार कर ले। ऐसी कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि तुम्हें वह क्वीन मेरी ही मिले स्किनो। कौन कहता है कि नहीं है? मेरी मम्मी कहती हैं कि वह फादर क्रिसमस के झोले के लिए बहुत बड़ा है, उसमें अट नहीं पाएगा। हाँ, बस इतना ही उन्हें मालूम है। उन्हें क्या पता कि वे जैकी कॉरिगन के लिए परियों वाली साइकिल लाने वाले हैं। तो अगर फादर के झोले में क्वीन मेरी नहीं आ सकता तो वह सड़ी हुई खटारा परियों वाली साइकिल कैसे आएगी? नहीं आ सकती, तभी तो मुझे वह साइकिल नहीं मिल रही है। फादर मेरे लिए जॉन बुल की प्रिंटेड ड्रेस ला रहे हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने तुम्हारी मम्मी को क्या बताया है और क्या नहीं बताया। मेरे लिए तो वह क्वीन मेरी ही लेकर आने वाले हैं। पूरी बहस मिस्टर स्किनर के रसोई की खिड़की पर अचानक प्रकट हो जाने से बीच में ही रुक गई। अब अगर मैंने एक लफ्ज भी तेरी जुबान से उस साली क्वीन ब्लडी मेरी के बारे में सुना तो यह पक्का समझना कि तुझे क्रिसमस पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुनाई दे रहा है या नहीं? और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद 43 नंबर के घर वाला अपंग लड़का चर्च की लेडीज गिल्ड के साथ फौजी घड़ी के घंटे बजने का समारोह देखने गया तो उसने लौटकर बताया कि क्वीन मेरी जहाज का शानदार मॉडल उस आलीशान दुकान की जगमगाती खिड़की से गायब हो चुका है। मुझे मालूम है। अल्बर्ट ने इधर उधर देखा और यह तय कर चुकने के बाद कि उसके डैड उसकी आवाज की पहुंच के बाहर हैं, बड़े शांत भाव से कहा, मुझे क्रिसमस पर वह जहाज मिल जो रहा है। और सचमुच उस वक्त तो हमें उसके गायब होने की यही एक ठोस वजह लगी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उस आलीशान खिलौनों की दुकान की कांच की खिड़की का मुख्य प्रदर्शन बॉक्सिंग डे से पहले हटा दिया जाए। कुछ छोटी मोटी चीजें जरूर खिड़की से गायब हो जाया करती थीं, जैसे नोआज आर्क या मोनोपोली की गेम्स या ऐसे ही कुछ नामालूम से खिलौने। लेकिन इसका भी समझ में आ सकने वाला कारण था। फादर क्रिसमस के पास सबको बांटने के लिए खिलौने कम पड़ जाते होंगे, और तब कभी कभार उनके लिए अपने उप ठेकेदारों की मदद लेना जरूरी हो जाता होगा। पर मैकेनो का ब्लैक पुल टावर या शाही सवारी वाले गोल गोल घूमने वाले घोड़े, इस तरह की चीजें आंखों को लुभाने के लिए रखी जाती थीं और उन्हें हटाए जाने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी इस बार क्वीन मेरी को हटा दिया गया था। आखिर क्यों? क्या फादर क्रिसमस का दिमाग चल गया था, या मिस्टर स्किनर ने उन्हें रिश्वत देकर पटा लिया था? लेकिन रिश्वत के पैसे कहां से आए? क्या मिस्टर स्किनर की कोई लॉटरी लग गई थी, या फिर यह कि अल्बर्ट का अटूट विश्वास पहाड़ों को हिला देने की ताकत रखता था? क्या वह समुद्र पर चलने वाले, चिमनी से सचमुच का धुआं उगलने वाले और जगमगाते झरोखों से सचमुच की रोशनी बिखेरने वाले जहाजों को भी चला सकता था?
या फिर जैसा हम में से एक शंकालू लड़के ने कहा, क्वीन मेरी को शहर के दूसरी ओर बसे संभ्रांत इलाके के किसी बिगड़ैल बच्चे के लिए खास तौर पर खरीद लिया गया था। बस तुम लोग क्रिसमस तक रुको और फिर देखना, अल्बर्ट ने कहा। और फिर आई क्रिसमस की सुबह। घरों में सारी चॉकलेटें खा चुकने के बाद और जब पूरी सड़कें बादामों के खोलों और संतरों के छिलकों से भर गई, तो हम सब अपने अपने उपहार देखने और दिखाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। जिन्हें काठ के बने हुए किले चाहिए थे, वे अपनी पेंटिंग की किताबों में किलों की चित्रकारी कर खुश थे। जिन्हें बिजली से दौड़ने वाली रेसिंग कार चाहिए थीं, वे डिंकी टॉयज की बित्ता भर कारों से संतुष्ट हो गए थे। और जिन्होंने रोलर स्केट्स की मांग की थी, वे अपने पेंसिल बॉक्सों से बहल गए थे। पर अल्बर्ट, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं था। सच पूछा जाए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह दिखाई भी देगा। पर जैसे ही हमने उसके बारे में अटकलें लगाना शुरू किया कि फादर क्रिसमस उसके लिए क्या लाए होंगे, एक नई जर्सी या शायद हेलमेट, या वह उछलता कुत्ता कुलांचे भरता सड़क को खुशी से पैरों तले रोता आता हुआ दिखाई दिया। मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। किताबें और खिलौने, कंचे और कूचियां सबको जैसे गटर में उपेक्षित छोड़कर हम अल्बर्ट को घेर कर खड़े हो गए। अल्बर्ट, जिसने अपनी बाहों के घेरे में कुछ ऐसा उठा रखा था जो पहली नजर में लकड़ी के किसी कुंदे सा लगता था। धीरे धीरे हमने उसे ध्यान से देखा। उस कुंदे के दोनों सिरों को खुरदुरे तरीके से तराश कर जहाज का अगला और पिछला हिस्सा बनाया गया था, और चिमनियों की जगह धागों की 3 रीलें फिटकी हुई थीं। टिन के पतरे से जहाज की प्लिमसोल रेखा बनाई गई थी, और झरोखों के लिए कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े चिपके थे। सामने के नाम वाले हिस्से को छोड़कर उस पूरी चीज को काले चिपचिपे ऑयल पेंट से रंगा गया था। द क्वीन मेरी सामने सफेद कांपते अक्षरों में लिखा था। बड़ा टी, छोटा एच, बड़ा ई, क्वीन में बड़ा क्यू, 2 बड़े ई और छोटा एन। मेरे लिए बड़ा एम, छोटा ए, बड़ा आर, छोटा वाई शुरू से ही मिस्टर स्किनर का लेखन कला से कोई खास सरोकार नहीं रहा था। देखा, अल्बर्ट ने खुशी से किलकारी भरते हुए कहा। मैंने कहा था ना, वे मेरे लिए यही लेकर आएंगे, और वे ले आए। देखो। हम सबकी प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया कुछ दबी दबी होने के बावजूद काफी सहज और सच्ची थी। अल्बर्ट का क्वीन मेरी कला का एक अनगढ़ नमूना जरूर था, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं था कि उस नमूने में हथेलियों के पूरे दुलार के साथ कड़ी मशक्कत के घंटों खपाए गए थे। लकड़ी के उस कुंदे को जहाज की आकृति देने में ही जलते अलाव के सामने लकड़ी छीलते हुए न जाने कितनी रातें जागते हुए गुजारी गई होंगी। मिस्टर स्किनर अपनी पतलून में कमीज और जैकेट खोंसते हुए तब तक घर से बाहर आ गए थे और अपने बगीचे के गेट के सामने खड़े थे। उत्साह में भरकर अल्बर्ट अपनी डैड की ओर दौड़ा और दोनों बाहें चौड़ी खोलकर उनसे लिपट गया। फिर उसने क्वीन मेरी को ऊपर हवा में हिलाकर दिखाया। देखो डैड, देखो क्या मिला मुझे क्रिसमस में। देखो फादर क्रिसमस क्या लेकर आए मेरे लिए। लेकिन तुम्हें तो पता ही था कि वो लाएंगे। शुरू से ही पता था ना, पता था ना, बोलो। चल परे भी हट अब, कमबख्त, मिस्टर स्किनर ने कहा। फिर अपने खाली पाइप में संतुष्ट भाव से एक सुट्टा मारकर उन्होंने आदतन अल्बर्ट के सर पर हल्की सी चपत जमाई और घर के भीतर चले गए।